एक गांव में एक देहाती चूहा रहता था। वह अपने संग बच्चे के साथ खुशहाली से रहता था। उसके पास सभी प्रकार का भोजन था और उसे खराबी से कोई परेशानी नहीं होती थी। वह अपने एक पुराने दोस्त नगर में रहने वाले चूहे को बुलाने का निर्णय लेता है, जिससे उसे अपने इस अद्वितीय मित्रता को बचाने की उम्मीद होती है। चूहे अटल पशु दौड़ के अंत में नगर में पहुंचते हैं। नगर चूहा मित्र के यहां पहुंचते ही उसका दिमाग ऐसे बदल जाता है जैसे वह अचानक अंदरीकरण करने लगा है, और उसे सबसे अधिक खराब मन में आया कि कैसे यहाँ के सभी चीनी चूहों के सभी सुख और पुराने दोस्त त्यागते हैं। नगर में वह अपने मित्र के घर में पहुंचता है, जिसमें ऐसी धूमधाम होती है जैसे कि कोई शादी हो रही हो। फिर कैवलियर आवाज में चूहे मित्र कहता है, इसे खुश रखने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हुआ हूं। मगर हमारे देहाती चूहे का शनिवार खुश नहीं होता है और उसे बहुत सुर्खियाम देना पड़ता है। उसे लगता है कि यहां पर रहने वाला कोई भी खुश नहीं होता है। सबको अपने आप से प्रतियोगी भाव रहती है और सबका आपसी सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नगर चूहा जल्दी से सांप को बुलाता है और उससे कहता है, यह सब तो वहीं पर रहा है। सांप नगर में होने वाली सभी जटिलताओं का कारण बताता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं के जीवन को चित्र पर न रखें। एक बार की बात है, एक सुनहरे खूबसूरत पहाड़ी के दोनों ओर एक सीधी सड़क गुजरती थी। उस सड़क पर एक छोटी सी पुलिया बनी थी। एक दिन वहां दोनों ओर से एक एक कड़ी चढ़ाई से एक एक बद्धा बकरा और एक एक बकरी आ गए। बकरी ने बकरे से कहा, मुझे पहले से ही चढ़ना है, तुम दूसरी ओर चलो। बकरा ने भी अपनी स्थिति पर अधिकार जताते हुए कहा, नहीं, मुझे भी पहले से ही यहां जाना है, तुम दूसरी ओर जाओ। दोनों बहुत ज्यादा डट गए और न तो कोई आगे बढ़ा और न ही पीछे हटा। वे दोनों ही एक दूसरे को दबाने की कोशिश करने लगे। तभी एक आदमी ने देखा उन्होंने और उन्हें वहां से नीचे उतारते हुए दोनों को पुलिया से गुजरने में मदद की। बकरी और बकरा ने एक दूसरे के साथ समझौता किया और फिर वह आसानी से पुलिया से गुजर गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझौता करना और सहयोग करना बहुत